तो व्यवस्था कैसी सड़ी हुई, एक जज के यहाँ नोटों की बोरी मिलती है, वो आज भी जज बने हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक सामान्य व्यक्ति एक बकरी चुरा ले, घड़ी चुरा ले तो जेल में होता है। एक आप ऐसा बोलेंगे चलेगा, बोल सकते हैं आप ऐसा ओपनली? हाँ, क्यों नहीं बोल सकते, कड़वी सच्चाई है। बोरा देखा है, बोरी देखी है, सबने देखा है। मैं तो कह रहा हूँ वो देखा हुआ है। किसी ने रख दिया होगा? नहीं, किसी ने रख दिया होगा तो उनका नार्को पॉलीग्राफ में टेस्ट करके पूछ लो किसने रखवाया। आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 खड़ा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं एक पूरा बड़े प्लान वे में ठीक है। इन सबको मिला जुला के वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कह दिया कि नहीं, नार्को पॉलीग्राफ आर्टिकल 20 का वायलेशन है। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत में जो अराजकता फैली है इसके लिए संसद भी जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है। न जुडिशियल रिफॉर्म पे सुप्रीम कोर्ट आगे आ रहा है, न जुडिशियल रिफॉर्म पे संसद में चर्चा हो रही है। पर सर मैं फिर से उस फंडामेंटल क्वेश्चन पे आऊंगा कि कानून में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि इसने मारा, ये मरा, वीडियो दिख रहा है, तो जज का अपना नॉलेज, विजडम और वो जजमेंट नहीं है कि दिख रहा है तो मैं सजा दे दूं। अब इसमें मुझे किससे कितना पूछना है? मतलब ये बहुत जुवेनाइल क्वेश्चन हो सकता है, बट मैं एक आम आदमी की प्रॉब्लम बता रहा हूं। नहीं, कानून तो कहता है कि पहले गवाहों के बयान होंगे और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। गवाह दिख रहा है सीसीटीवी में, अभी गवाह क्या बोलेगा? वो नहीं मानेंगे, आंख बंद करके। वो कानून हमारा कह रहा है कानून अंधा है, हम इसको नहीं देखेंगे, तो हमारा कान खुला हुआ है, तुम गवाहों के बयान सुनाओ हमें। पर कानून बहरा नहीं है, गाली दो तो जज मतलब कानून हमको सजा दे सकता है। नहीं, कई बार तो कानून बहरा भी लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति ने बोला, हैदराबाद के व्यक्ति ने, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, और वो विधायक बन के बैठा हुआ है। तो कई बार तो ऐसा लगता है कानून अंधा है, और कई बार लगता है कानून बहरा भी है। तो आप ये कह रहे इतने सिंपल से केस में भी वो 50 गवाह को मंगाएंगे, कुछ भी करेंगे? मतलब आप यही देख लो, जिसने बोला कि 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान से हिंदुओं को पुलिस हटा लो, खत्म कर दूंगा, उसको कितने साल सजा हुई? कोई सजा नहीं हुई। कभी आपने चीन में सुना, चीन तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह? कभी चीन में आपने किसी ने कहा कि हम चीन का चिकन नेक काट देंगे? कभी चीन में कभी ये बात हुई कि ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सारे चीनियों को, जितने बौद्ध रहते हैं उनको हम काट के फेंक देंगे? नहीं हुई ना। कानून का खौफ है। और चीन में तो भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून है। चीन में अभी कुछ दिन पहले कृषि मंत्री को फांसी हुई है, 2 साल पहले वहाँ के कानून मंत्री को फांसी हुई है। चीन के कंपनी के जीएम ने ठेकेदार से 2 लाख युआन ले लिया था, उसको फांसी हुई है। चीन में तो सीधे भ्रष्टाचार फांसी, दूसरी कोई सजा नहीं, आजीवन कारावास की सजा ही नहीं। मतलब दुनिया के कई देश मॉडल है हमारे लिए। सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग में फांसी के अलावा कोई सजा ही नहीं है, आजीवन कारावास भी नहीं है। चीन में भ्रष्टाचार में फांसी की सजा है। दुनिया के कई देशों में घुसपैठ पे 20 से 50 साल की सजा है, अवैध रूप से आप घुस गए तो। दुनिया के, इसीलिए चीन में आप देख लीजिए, वहाँ न कोई डॉक्टर आतंकवादी होता, न कंपाउंडर आतंकवादी होता। यहाँ डॉक्टर कंपाउंडर सारे आतंकवादी हो रहे हैं। पर सर उस देश में सारे लोग इन मुद्दों पर एक हैं, आपके यहाँ पर वो नहीं है ना। एक आपके यहाँ पे पक्ष है, विपक्ष है, फिर 50 लोग और आ जाएंगे। जिस देश में 100 मीटर की सड़क बनाने के लिए 50 स्टेक होल्डर्स हों और 500 लोग प्रोटेस्ट करने आ जाएं कि 100 मीटर की सड़क नहीं बनेगी, वहां पर आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि ड्रग वाले को आप फांसी दे दो। हाँ। ये कानून बना, इस पे आप वो एक सहमति कैसे लेकर आएंगे? नहीं, इसमें सहमति हो ही नहीं सकती, ये तो बिना सहमति के बनाना पड़ेगा, और उसका प्रावधान भी भारत के संविधान से निकालना पड़ेगा। देखिए, किसान क्या करता है? पहले बुआई नहीं करता, पहले जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, फिर भी थोड़ा बहुत रहता है तो पेस्टिसाइड डाल के उसको भी खत्म कर देता है, फिर हल चला के उसकी बाकायदा हेंगाई करके उसको समतल करके फिर बीज बोता है, फिर सिंचाई करता है, फिर उसमें खाद पानी देकर उसको फसल तो अच्छी पैदा होती है। इस देश में एक बार जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई करने की जरूरत है। इस देश में 100 पॉलिटिकल परिवार हैं जो अराजकता फैला रहे हैं, जो अपनी अपनी एक दुकान खोल के बैठे हैं जिसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। यूपी में 2-3 परिवार हैं, झारखंड में 2 परिवार है, बंगाल में 1 परिवार है, तमिलनाडु में 2 परिवार हैं, पंजाब में 2-3 परिवार हैं, हरियाणा में 2-3 परिवार हैं, कश्मीर में 2 परिवार हैं, राजस्थान में 2 परिवार हैं, मुंबई में 3 परिवार हैं। ऐसे ऐसे टोटल 100 परिवार हैं जो इस देश में अराजकता फैलाते हैं, जाति का जहर घोलते हैं, भाषा का जहर घोलते हैं, क्षेत्र का जहर घोलते हैं, अगड़े पिछड़े का जहर घोलते हैं, दलित बनाम संवरण करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। और लगभग 50 एनजीओ, जिसको आप सामाजिक संगठन कहते हैं, वो 50 के आसपास एनजीओ हैं। ये 150 का इलाज हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और 150 का इलाज करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप केवल प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए, ठीक है। भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये जितने सो कॉल्ड सामाजिक संगठन है, ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे। ये जो 100 परिवार हैं, इनके ऑस्ट्रेलिया में भी फार्म हाउस है, कनाडा में भी फार्म हाउस है। ये जिस दिन कठोर कानून बना, ये छोड़ के भाग गए। जब भारत छोड़ के भाग गए, उसके बाद आप जो मन करे कानून बनाइए, आप सीए लागू करिए, यूसीसी लागू करिए, पॉपुलेशन कंट्रोल लागू करिए, जो करना है करिए, कोई नहीं बोलने वाला। जब तक ये परिवार हैं तब तक अराजकता फैलाएंगे। पर
इतना एक्सट्रीम जाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा किसी हद तक? कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल नहीं बदलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है आर्टिकल 355। ठीक है। आर्टिकल 355 कहता है कि अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो, बाहर से कोई हमला हो रहा हो, या अंदर से बहुत इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा हो, अंदर से अलगाववाद है, आतंकवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, कोई भी ऐसा काम जो अंदर से ज़्यादा हो रहा हो, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही हो, तो आप आर्टिकल 352 को यूज़ करिए। 352 कहता है इमरजेंसी लगा दो। इस देश में इमरजेंसी लगी एक बार 1975 में, लेकिन वो देश बचाने के लिए नहीं लगी, संस्कृति बचाने के लिए नहीं लगी, वो आर्टिकल 355 की स्पिरिट में नहीं लगी। इंटरनल डिस्टर्बेंस वो केवल सत्ता बचाने के लिए लगी है। अगर देश में सत्ता बचाने के लिए आर्टिकल 352 इमरजेंसी लग सकता है, अगर इस देश में अपनी प्रधानमंत्री का पद बचाने के लिए इमरजेंसी लगाया जा सकता है, तो देश बचाने के लिए क्यों नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। क्या ज़रूरत है? हम इस डेमोक्रेसी को लेके खाएंगे पिएंगे, इसका अचार डालेंगे, क्या करेंगे? अरे भाई साल भर के लिए अंदर लगाओ, सफाई करो, जुताई गुड़ाई निराई खरपतवार की सफाई करो, एक बार